हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों और सुप्रभात। दीक्षांत टेक से मैं गायत्री सिंह, आपकी हिंदी की टीचर। तो आज हिंदी में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण। आज हम क्या पढ़ेंगे हिंदी में? हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। और हिंदी व्याकरण में मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ विशेषण। ठीक है, क्या है? कौन कैसा है, यानी विशेषण। कोई भी चीज के बारे में बताना कि कोई चीज कैसा है, तो वो क्या हो गया? उसकी विशेषता बताएं। अब उसकी विशेषता में कुछ अच्छाई भी हो सकती है या कुछ उसकी बुराई भी हो सकती है, तो ये दोष भी हो सकते हैं, गुण भी हो सकते हैं। तो इस चीज को ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि विशेषण में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं और इसमें किसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक ना? तो हम इस पाठ में ये सारी जानकारियां लेंगे। तो शुरू करते हैं। पाठ नंबर 3 है। पाठ का नंबर क्या है? 3 है। कौन कैसा है विशेषण, यानी कौन कैसा है, किसके बारे में बताना ही। जो शब्द का किसी के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उस शब्द को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या हम देखेंगे कि कुछ बताया गया है विशेषण के बारे में। हम सभी में कोई ना कोई अच्छाई या बुराई अथवा गुण या अवगुण होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला कि अच्छाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है विशेषण शब्दों में, तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि हम सब में कोई ना कोई अच्छाई भी है और कुछ ना कुछ बुराई भी है। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम परफेक्ट है। तो ये जो अच्छाई और बुराई, गुण अवगुण को बताने वाले शब्द जो होते हैं वो शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा, कुछ उदाहरणों के द्वारा इस चीज को मैं और आपका क्लियर करूंगी। ठीक है, देखते हैं। देखो और समझो, देखो समझो और लिखो। जैसे कि देखिए यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है? ये एक गेंद है। ये एक गेंद है, गोला सा चीज है, तो ये गेंद है। तो गेंद कैसा होता है? गोल होता है। ठीक ना? गोल रहेगा तो ही वो गेंद है। तो इसकी एक विशेषता क्या हो गई गेंद की? गोल गेंद। गेंद कैसा है? गोल है। उसके सिवा इसकी और विशेषता क्या दिखा रही है? कि ये रंगीन भी है, ये बड़ा गेंद है, क्योंकि अलग अलग आकार के होते हैं ना गेंद भी। उसकी कुछ छोटे गेंद होते हैं, फिर उससे कुछ बड़े होते हैं, और ये सबसे बड़ा वाला गेंद है। तो यहाँ पर हम बड़ा भी लिख सकते हैं। एक और इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये बड़ा है। ठीक है, तो इस गेंद की 2 विशेषता हमने बताया। एक और विशेषता हम बता सकते हैं कि ये जो गेंद है इसका रंग कैसा है? तो ये रंगीन गेंद है। तो ये जो रंगीन शब्द है ये भी इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो इस गेंद की 2 विशेषता हम देख रहे हैं। क्या है भाई? गेंद कैसा है? तो गोल है। गेंद कैसा है? तो बड़ा है। हमने क्या पढ़ा? कौन कैसा है। ये याद है ना? गेंद कैसा है? तो बड़ा है। गेंद कैसा है? तो गोल है। ठीक है, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। ये क्या है? केला है। ठीक ना? बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको खाना, मीठा स्वाद भी होता है इसका। तो इसके बारे में क्या दिया गया है कि केला 4 केले। कितने केले हैं? 1 2 3 और 4। कितने केले हैं? 4 हैं। ठीक है, तो एक विशेषता इससे क्या हो गई? केले की क्या विशेषता हो गई कि ये 4 है। विशेषता में ऐसे शब्द भी होते हैं, विशेषण में ऐसे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है जो उस वस्तु की संख्या को बताए। ठीक ना? उसके गुण अवगुण आकार आकृति के साथ में उसकी संख्या बताने वाले शब्द भी विशेषण ही होते हैं। तो ये केला कैसा है? कितना है? तो 4 है। उसके साथ में और क्या हम लिख सकते हैं? एक और लाइन दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि मीठे केले हैं या पके केले हैं। पके केले हैं। केला कैसा है? तो पके है। ठीक है, केला का स्वाद कैसा है? तो मीठा है, तो मीठे केले हैं। ये भी हो सकता है। तो मतलब इसके बारे में जो भी
कुछ बताया जा रहा है, वो शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो शब्द क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो यहाँ पर इस पेज में हमने 4 विशेषण शब्द पढ़े। क्या क्या जी? तो गोल, बड़ा, चार, पके, ठीक ना, ये 4 विशेषण शब्द हुए। आगे और कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक लड़का है, तो इस लड़का की 2 विशेषता हमें बताना है, तो देखेंगे, समझेंगे और इसकी विशेषता हम बताएंगे। तो क्या है भाई, लड़का कैसा है? कैसा है? मोटा है। लड़का कैसा है? मोटा है। कैसा लड़का है? तो ये मोटा है। लेकिन इसका स्वभाव कैसा है भाई? तो ये अच्छा लड़का भी है। तो एक अच्छा भी हम लिख सकते हैं इसके बारे में, अच्छा लड़का, मोटा लड़का लेकिन अच्छा है, इसका स्वभाव जो है वो अच्छा है। फिर उसके नीचे भी और भी है, फूल है, यहाँ तोते के बारे में दिखना है, तो ये तोता की पहले हम संख्या देख लेंगे, कितना तोता है? 2। तो क्या लिख देंगे? 2 तोता। एक तो ये हो गया, और फिर हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि हरा तोता, ठीक है। तो ये 2 और हरा, ये भी इसकी विशेषता बता रही है। यहाँ पर फूल है, तो फूल की संख्या कितनी है? 1, 2 और 3। तो क्या लिख देंगे? 3 गुलाब। और इसका रंग कैसा है? रंग क्या है? तो लाल है, तो लाल गुलाब, ठीक है। 3 गुलाब 3 है, लेकिन ये किस रंग का है? तो ये लाल रंग का है, क्योंकि अलग अलग रंगों के होते हैं, तो ये लाल रंग का गुलाब है। अब यहाँ एक औरत है, तो इस औरत के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या दिख रही है? सुंदर दिख रही हैं, तो सुंदर औरत, ठीक है। औरत कैसी है? सुंदर है। और क्या हम लिख सकते हैं? ये कैसी दिख रही है? गोरी है। गोरी औरत। अब ये शब्द जो है, ये सुंदर, गोरी, क्या बता रही है? इस औरत के बारे में। औरत सुंदर है और ये गोरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कितने विशेषण शब्द सीखे? तो मोटा, अच्छा, 3, लाल, 2, हरा, सुंदर और गोरी। तो ये सारे शब्द जो किसी के बारे में कुछ भी जानकारी हमको दे रहे हैं, मतलब उसके अच्छाई या बुराई, उसके गुण या दोष, जो भी चीज बता रहे हैं, तो ये शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, यही शब्द जो होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या हो गया? ये औरत जो है, ये तोता है, ये लड़का, गुलाब, ये सब क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता, औरत संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? किसी विशेषण कहते हैं तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब वही है, व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणियों के गुण अथवा अवगुण विशेषण कहलाते हैं। गुण हो तो भी विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं गुण को बताने के लिए, लेकिन अवगुण भी होते हैं, जैसे कि वो बच्चा बुरा है, वो कोई भी मोहन है जो बहुत चोर है, उसने चोरी की, नटखट बच्चा है, तो ये नटखट, चोर, कायर, ये सब क्या हो गए? उसके अवगुण हो गए। किसी के अवगुण के बारे में बता रहे हैं। क्रूप, क्रूप क्या हो गए? अवगुण हो गए। बुद्धू अवगुण हो गए। और उसी तरह बुद्धिमान हो गया,
वीर हो गया, सुंदर है, भला है, अच्छा है, 2 है, 4 है, ये सब क्या हो गए? अच्छी चीजें हो गए, उसके गुण हो गए, तो ये भी विशेषण ही कहलाते हैं। अब अच्छे से इसको जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम भी हो सकता है, क्योंकि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो विशेषण कहते हैं। अभी तक मैंने जितना आपको उदाहरण समझाया उसमें तो समझ में आ गया ना कि संज्ञा के बारे में ही बताया जा रहा है। संज्ञा कैसा है, संज्ञा मोटा है, संज्ञा 2 है, सुंदर है, गोरा है, हरा है, पीला है, पका हुआ है, तो ये सारे शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। अब क्या है? अपनी कोई 2 अच्छाइयां बताइए। जैसे पहले ही हमने पढ़ा कि कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, तो यहाँ पर आप बच्चे जो है अपनी 2 अच्छाई बताओगे, ठीक है? ये नहीं कि मैम जो लिख दी सो लिख दी, मैं तो किसी बच्चे के बारे में लिख सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर हर बच्चा अपने बारे में लिखेगा, ठीक ना? अच्छाई, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में क्या होते हैं? तेज होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं? समझदार होते हैं, लोगों का कहना मानते हैं, टीचर का कहना मानते हैं, शांति से रहते हैं, तो ये सारे एक बच्चे की अच्छाई हो सकती है। वहीं पर यहाँ पर दिया हुआ अपनी कोई 2 बुराई बताओ, तो नटखट है, शरारती है, किसी की बात नहीं मानता है, पढ़ने में बुद्धू है, तो ये सारे शब्द हम बुराई में प्रयोग करेंगे, ठीक है? फिर उसी तरह अपने मित्र या सखी की भी 2 अच्छाइयां बतानी है, तो पहले हम पहला वाला करेंगे। अपनी 2 अच्छाई बताइए। समझदार और शांत, ये हो सकता है, ठीक है? और दूसरे बुराई में क्या हो सकता है? नट खट, ठीक है? खेलना, ज्यादा खेलता है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है, शरारती है, तो ये हो गई। फिर अपने मित्र या सखी की 2 अच्छाई, ठीक है? तो क्या है? मेरा जो दोस्त है वो क्या है? मददगार है, यानी किसी की भी तुरंत मदद करता है, ठीक ना? ये मेरे दोस्त की अच्छाई है, खुश रहता है। खुश रहना भी क्या हो गया? अच्छाई है, सुंदर है, भला है, गोरा है, काला है, ये सारे शब्द भी क्या होते हैं? किसी के बारे में बताया जाता है। अब आगे देखते हैं। सही शब्द पर ठीक का चिन्ह लगाइए। ठीक यानी सही का निशान लगाना है, ठीक है? क्या है? मेरी कॉपी किताबें हैं। क्या है? कैसी कॉपी किताबें आप बच्चे रखते हैं भाई? अच्छे बच्चों की कॉपी किताबें कैसी होती है? फटी हुई या साफ सुथरी? कैसी होती है आपकी कॉपी किताब? फटी हुई तो नहीं होती। जो भी बच्चे अच्छे होते हैं उनकी कॉपी किताब तो एकदम साफ सुथरी होती है। तो हम किस पर टिक करेंगे? साफ सुथरी पर। अब पढ़ के देखिए, मेरी कॉपी किताबें हैं साफ सुथरी। ठीक है, आगे ख नंबर देखें, मेरी लिखावट है कैसी? गंदी या सुंदर? तो
सुंदर। कैसी लिखावट है? सुंदर है। अब आगे देखते हैं, मेरी लिखावट है सुंदर। आगे क्या है? मेरे कपड़े हैं धुले हुए या बिना धुले हुए। अच्छे जो भी बच्चे होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनते हैं, है ना। आपको भी अच्छा लगता है। गंदे कपड़े इस गर्मी में यदि एक कपड़े को बार बार आप पहनिएगा तो क्या होता है, उसमें से कुछ बदबू जैसे आने लगते हैं। तो कभी भी कैसा कपड़ा पहनना चाहिए? धुले हुए, साफ सुथरे। तो धुले हुए हैं, मेरे कपड़े हैं धुले हुए। आगे देखिए, मेरे नाखून हैं। कैसे नाखून है जी? कैसे नाखून रखने चाहिए? मैम क्या बोलती है? जब भी थोड़ी सी आपकी नाखून बढ़ जाती है तो मैम क्या बोलती है? नेल कट करके आना है ना। मैं चेक करूंगी तो नाखून कैसे रखना चाहिए? कटे हुए और साफ। कटे हुए नाखून रखने चाहिए और साफ। क्यों? क्योंकि गंदे गंदे नाखून रहेंगे, बड़े बड़े नाखून रहेंगे तो उसमें गंदगी बढ़ेगी। फिर आप उसी हाथ से जब खाना खाओगे तो वो सारी गंदगी कहाँ चले जाएगा? आपके पेट में, और तरह तरह की बीमारियां आपको हो सकती है। पेट में दर्द हो सकता है या कुछ खाना पचने में दिक्कत हो सकती है। इस तरह की कुछ समस्याएं आ सकती है। इसलिए हमेशा अपने नाखून को काट कर रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए। अपने आप को ही साफ रखना चाहिए। नहा धोआ के अच्छे से कपड़े पहनकर, हर चीज बाल में कंघी करना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, ब्रश रेगुलर करना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आगे देखते हैं, मेरे जूते हैं। कैसे हैं भाई? चमचमाते या धूल भरे? कैसे जूते रहते हैं? चमचमाते हुए। जब आप उजले जूते पहनकर आते हो तो मैम ने क्या बोला है कि साफ सुथरे जूते भी होने चाहिए आपके, ठीक ना। पूरा ड्रेस साफ सुथरा होना चाहिए। तो जूते कैसे होने चाहिए? उजले वाले जूते एकदम चमचमाते होने चाहिए। अब क्या है? बताओ तुम कैसे हो। अब बताओ तुम कैसे हो? अच्छे बच्चे हो या गंदे बच्चे हो? कैसे बच्चे हो जी? हम तो कैसे बच्चे हो? हमारे तो सारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं। हमारे बच्चे, सभी बच्चे कैसे हैं? तो अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे से साफ सुथरी रहते हैं। जैसा मैम बताती है उसके अनुसार सारे बच्चे करते हैं, है ना। अच्छे साफ सुथरे ड्रेस पहनते हैं, नाखून काट कर आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और अपने जूते भी साफ रखते हैं, मैम की बात मानते हैं, है ना। तो हमारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे बच्चे हैं। अब यहाँ पे देखना है, पढ़ो और समझो। छोटी सी कुछ कहानी के 2-4 पंक्तियां हैं, इसको पढ़ना है, समझना है और इससे संबंधित कुछ यहाँ पे काम है, उसको भी करना है। तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। शुरू करती हूँ। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, ठीक है। एक सीधा साधा आदमी गाड़ी से उतरा। दुबला पतला शरीर, सांवला रंग और बड़ी बड़ी घनी मूंछें, खादी की धोती और सफेद कुर्ता टोपी में वह बिल्कुल कैसा लग रहा था? देहाती लग रहा था। रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? स्टेशन आप जाते होंगे ना, तो वहां पर ट्रेन आकर रुक गई। और जब ट्रेन रुकती है तो जो अपने जिसका स्टेशन आ जाता है लोग उतरने लगते हैं, है ना। तो वहां पर भी एक आदमी निकला और वो आदमी कैसा लग रहा था भाई? तो एक सीधा सादा आदमी गाड़ी से उतरा जो कि दुबला पतला था। कैसा? उसका शरीर कैसा था? उसका दुबला पतला था, ठीक है। और रंग कैसा था? सांवला था। बड़ी बड़ी मूंछें थी। मूंछें कैसी थी? बड़ी बड़ी थी। खादी की धोती, धोती कैसा पहना हुआ था? खादी का सूती वाला धोती और सफेद कुर्ता टोपी पहने हुए था। और ऐसे पोशाक में वो कैसा लग रहा था? तो देहाती लग रहा था। बिल्कुल देहाती लग रहा था। तो ये हो गए कुछ पंक्तियां और इससे हमें क्या करना है ये देखिए। इन पंक्तियों में विशेषण शब्द हैं। इन पंक्तियों में जो विशेषण शब्द है उनको यहाँ पर लिखना है। जो जो विशेषण शब्द है जो उस आदमी की विशेषता बतला रही है उनको लिखना है। यहाँ पर विशेषण शब्द लिखना है। ये शब्द एक आदमी के को बारे में
बतला रहे हैं, आदमी के बारे में बतला रहे हैं, ठीक है। तो वैसे शब्दों को चुनकर लिखना है। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, आदमी कैसा था, सीधा साधा था, और कैसा था, दुबला पतला था, और कैसा था, रंग उसका कैसा था, तो सांवला था, मूछें कैसी थी, बड़ी बड़ी घनी थी, धोती कैसी पहनी थी, खादी की, और कुर्ता टोपी कैसा था, सफेद था, और वो बिल्कुल कैसा लग रहा था, कैसा लग रहा था, देहाती, देहाती लग रहा था, ठीक ना। तो ये सारे शब्द उस आदमी की विशेषता बतला रहे हैं। अब इन सारे शब्दों को यहाँ पर हम लिख लेंगे। दुबला पतला, सांवला, बड़ी बड़ी घनी, खादी, और सफेद, और लास्ट में क्या था, लास्ट में था देहाती। तो देखिए इन पंक्तियों में विशेषण शब्द हैं सीधा साधा, दुबला पतला, सांवला, बड़ी बड़ी घनी, खादी, सफेद और देहाती। ये शब्द एक आदमी के बारे में बतला रहे हैं। जैसे वो आदमी कैसा था, तो सीधा साधा था, वो दिखने में कैसा लग रहा था, तो दुबला पतला था, ठीक है। रंग कैसा था, सांवला था, उसकी मूछी कैसी थी, तो बड़ी बड़ी और घनी घनी थी, उसने कपड़े कैसे पहने, तो खादी की धोती और सफेद कुर्ता पहना था। तो ये सारे जब वो देखने में कैसा लग रहा था, तो देहाती लग रहा था। तो हर जगह कैसा कैसा जब आप क्वेश्चन प्रश्न उठा रहे हैं तो उसका आपको जवाब मिलते जा रहा है। तो ये जो जवाब मिल रहा है, ये जो शब्द निकल रहा है वो क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। अब फिर उसी तरह से कुछ और एक और काम करना हम लोगों को। पूशी रानी एक तेज तर्रार बिल्ली थी, अपनी चमकदार आंखों, सजग कानों तथा तीखे मजबूत दांतों से वह एक ही छलांग में चूहे का सफाया कर देती, ठीक ना। पूसी रानी एक बिल्ली के नाम है, ठीक है, और वो कैसी है, तेज तर्रार है। तो उसकी सारी विशेषता बताई गई है और कैसे वो चूहे को पकड़ लेती है, ये 3 लाइन में उसके बारे में बताया गया है। अब क्या करना है, इन पंक्तियों में विशेषण शब्द है, इन पंक्तियों से भी फिर विशेषण शब्द निकालना है जो कि पूसी रानी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है, पहले हम गोला कर लेते हैं। तेज तर्रार, आंख की विशेषता क्या है, चमकदार, कानों की विशेषता क्या है, सजग, और दांत की विशेषता क्या है, तीखे मजबूत। वह एक छलांग में चूहे का सफाया कर देती थी, ठीक ना। कैसे करती थी, तो एक छलांग में, ठीक है, छलांग मारकर। तो इन सारे शब्दों को हम यहाँ पर लिख लेंगे जो कि पूसी रानी की विशेषता बता रहे हैं। तेज, तर्रार, चमकदार, सजग, तीखे मजबूत,
एक छलांग। ठीक है, तो ये हो गए विशेषण शब्द। इन पंक्तियों में विशेषण शब्द है तेज तर्रार, चमकदार, सजग, तीखे, मजबूत और एक छलांग। ये शब्द एक बिल्ली पूसी रानी की विशेषता बतला रहे हैं। ठीक है, पूसी रानी एक कैसी बिल्ली थी? तो तेज तर्रार। तो बिल्ली की पहली विशेषता क्या हो गई? तेज तर्रार हो गई। उसकी आंखें कैसी थी? तो चमकदार। ठीक है, उसके कान कैसे थे? तो सजग, यानी खड़े रहते थे, कोई भी थोड़ी सी आट आई तुरंत ध्यान देता था। और उसकी दांतें कैसी थी? तो एकदम तीखी यानी नुकीली और मजबूत थी कि जो भी चीज पकड़े एकदम पकड़ ले कसकर और उसको एकदम चीर फाड़ कर दे। और वह एक ही छलांग में कैसे पकड़ लेती थी चूहे को? तो एक छलांग में पकड़ लेती थी चूहे को। तो ये पूसी रानी की विशेषताएं थी। तो ये भी विशेषण शब्द हैं। तो इस कविता में क्या करना है इसको देखते हैं। नीचे दी गई कविता की पंक्ति में विशेषण शब्द पर गोला लगाएं। क्या करना है? विशेषण शब्द, इस कविता में जो भी विशेषण शब्द दिए गए हैं, जो विशेषता बताई गई है, उन शब्दों को गोला लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद गोला लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, ध्यान रखिए। गोरा गोरा चंदा चमका, उजली उजली रात है, दूध धुली सी चमक चांदनी, चांदी की बरसात है, टिमटिम तारे नील गगन में, जड़े जड़ाऊ हार में। ठीक है, सबसे अलग बड़ा सा तारा, चमकू कोहिनूर सा। अलग बड़ा सा तारा, कौन सा तारा है? बड़ा सा तारा। ठीक है, चंदा जो है, यहाँ पे जितने सारे तारे हैं, इन तारों को किसके साथ में तुलना की गई है? तो ये इन तारों की तुलना हीरे से की गई है। और किस हीरे से? तो कोहिनूर हीरे से। ठीक है, चांदनी की तुलना किससे की गई है? चांदनी की विशेषता कैसे बताई गई है? तो दूध धुली सी चमक चांदनी। दूध यानी दूध का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। तो जब चांदनी रात होती है, आप बच्चों ने क्या कभी चांदनी रात देखा है? कभी चांदनी रात देखिएगा, पूर्णिमा की रात हुई या उसके पहले की भी जो रात होती है, उस सब रात में कभी आप छत पे चढ़ के देखिएगा, कितना उजाला दिखता है। एकदम लगता है कि हम पढ़ लेंगे। तो वो चांदनी एकदम उजली होती है। तो यानी यहाँ पे कितनी उजली है? तो दूध धुली सी, दूध यानी सफेद कलर का है, तो वो चांदनी जो है वो दूध से धुली हुई और भी सफेद दिख रही है। तो ऐसी हर चीज की कुछ ना कुछ, रात कैसी है? उजली उजली सी है, क्योंकि चांदनी दूध से धुली है तो रात तो उजली उजली रहेगी। तो इन सारे विशेषण शब्दों को हमें क्या करना है? अब गोला लगाना है। तो हम अब गोला लगाएंगे। गोरा गोरा चंदा चमका। कैसा चंदा चमका जी? तो गोरा गोरा। गोरा गोरा चंदा चमका। उजली उजली रात है। रात कैसी? उजली उजली। रात कैसी? उजली उजली। दूध धुली सी चमक चांदनी। चांदनी जो है चमक रही है वो कैसी है? तो दूध से धुली हुई। ठीक है, दूध सी। चांदी की बरसात है। किसकी बरसात है भाई? तो चांदी की। ठीक है, फिर क्या है? टिमटिम तारे नील गगन में। तारे कैसे हैं? टिमटिम कर रहे हैं, टिमटिमाते हैं ना तारे। और कहाँ है? गगन कैसा है? तो नील है गगन, नीला गगन है, तो नील गगन हम बोलते हैं। और जड़े जड़ाऊ हार में। हार में क्या जड़ा हुआ है? तो हीरा जड़ा हुआ है, जड़े जड़ाऊ हार में। फिर क्या है? सबसे अलग बड़ा सा तारा। तारा कैसा है? बड़ा सा है। और कैसे चमका है? कोहिनूर सा। उस तारे की तुलना किससे की गई है? कोहिनूर हीरे से, जो कि सबसे ज्यादा चमकदार, बेशकीमती, बहुमूल्य हीरा है। ठीक ना? तो इस जो चांदनी रात में जो तारे चमक रहे हैं उसकी तुलना कोहिनूर हीरे से की गई है। ठीक है, तो ये सारे शब्द हमारे मिल गए जो कि विशेषण शब्द हैं। अब आगे देखते हैं।
अब क्या है, यहाँ उस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, किसके बारे में, कौन सा विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है किसके लिए, उसको हमको यहाँ लिखना है। तो पहला क्या है, चंदा के लिए विशेषण शब्द है। क्या था चंदा के लिए विशेषण शब्द, क्या था जी? तो चंदा के लिए विशेषण शब्द था, चंदा के लिए विशेषण शब्द था गोरा गोरा। क्या था? गोरा गोरा। चंदा के लिए विशेषण शब्द क्या हो गया? गोरा गोरा। रात के लिए विशेषण शब्द क्या था? कैसी रात थी? उजली उजली। कैसी रात थी? कैसी रात थी? उजली उजली। उजली उजली रात है, सॉरी रात है। कैसी रात है? उजली। रात कैसी है? उजली उजली है, ठीक ना। चांदनी के लिए विशेषण शब्द, अब चांदनी के लिए विशेषण शब्द क्या था? तो क्या था? दूध धूली। क्या था विशेषण शब्द? चांदनी के लिए विशेषण शब्द क्या था? दूध धूली सी। दूध धूली सी, ठीक है। फिर है तारे के लिए विशेषण शब्द, तारे के लिए विशेषण शब्द है टिमटिम। तारे के लिए विशेषण शब्द, गगन के लिए नील था, तारे के लिए टिमटिम है, तो तारे के लिए विशेषण शब्द है टिमटिम। टिमटिम। और गगन के लिए विशेषण शब्द, गगन के लिए विशेषण शब्द है क्या था? नील। नील गगन। गगन के लिए विशेषण शब्द क्या था? नील। हार के लिए, हार के लिए विशेषण शब्द है जड़े जड़ाऊ। तो ये हो गए उस कविता के आधार पर विशेषण शब्द, ठीक है। चांद के लिए विशेषण शब्द है गोरा गोरा, चंदा के लिए, रात के लिए विशेषण शब्द उजली उजली, चांदनी के लिए दूध धूली सी, तारे के लिए, तारों के लिए क्या था? टिम टिम, गगन के लिए नील और हार के लिए जड़े जड़ाऊ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अपने घर के लिए 4 विशेषण शब्द। कितने विशेषण शब्द? 4 विशेषण शब्द। आपका घर है तो आपके घर के लिए आप क्या विशेषण शब्द लिखोगे, ठीक ना। कैसा घर है, कैसे रखते हैं, क्या क्या है उसमें, ठीक है, ये सब हम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मेरा घर बड़ा है, सुंदर है, साफ सुथरा है, और क्या है? हवादार है, ठीक है, हवादार है। यानी जो घर मेरा क्या है वो हवादार है, साफ है, तो साफ सुथरा है, बड़ा है, सुंदर है, अच्छा है। तो ये सारे शब्द हो गए घर के लिए। हवादार, हवादार यानी जैसे कि लाइट चले गई, बिजली नहीं है, तो दरवाजे खिड़की खोल दिए तो पूरा हवा आ रहा है, वैसे घर को हवादार बोलते हैं। और कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें हवा आती ही नहीं है, तो लेकिन मेरा घर कैसा है? हवादार है। तो ये हो गए घर के लिए विशेषण शब्द। अब आगे देखिए, प्रश्न है आपका। इस पाठ को पढ़ने से एक प्रश्न तो निकलता है, विशेषण किसे कहते हैं, है ना। तो ये तो जानना जरूरी है, विशेषण की परिभाषा जानना जरूरी है। विशेषण किसे कहते हैं? तो उत्तर है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे दिया है, कौन कौन से शब्द भाई? जैसे अच्छा हो गया, लंबा है, 2,
चार, बूढ़ा, सुंदर, बीमार आदि। ठीक है ना। अच्छा है, वो लड़का अच्छा है। वो लड़की लंबी है। कितने केले हैं? तो 2 हैं। कितने तोते हैं? 4 हैं। तो ऐसे करके ये सारे शब्द हम किसी के बारे में उसके गुण या अवगुण जो भी है बताने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर कुछ विशेषण शब्द है जो कि गुण के से संबंधी है, दोष से संबंधित है, रंग, आकार, काल और अवस्था। मतलब इन सारी चीजों को बताने के लिए कैसे कैसे शब्दों का, विशेषण शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। जैसे गुण बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, भला, सुंदर, वीर। ठीक ना। जैसे महाराणा प्रताप एक बहुत वीर योद्धा थे। ठीक ना, उनके बारे में बताया गया। उसी तरह वो लड़की है बहुत सुंदर है, वो बच्चा बहुत भला है, वो इंसान बहुत भला है। यानी ये सब शब्द से हम उसकी किसी व्यक्ति की अच्छाई बताते हैं। अब दोष बताने के लिए यानी किसी व्यक्ति की बुराई, उसके अवगुण बताने के लिए हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं? तो बुरा है ना, नीचे, कुरूप, कायर, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी की बुराई बताने के लिए, किसी की अवगुण बताने के लिए। अब रंग बताने के लिए तो भाई रंगों का प्रयोग ही करेंगे ना। जैसे काला, पीला, नीला, हरा। तोता कैसा था? हरा था। केला कैसा था? पीला था। उसके बाद अब गेंद के बारे में भी मैंने बताया था, रंगीन है। तो उस तरह करके ये रंग से संबंधित। आकार से संबंधित भी होता है, जैसे कि लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला। ये सारे शब्द हम किसी के आकार को बताने के लिए करते हैं। फिर है काल यानी समय बताने के लिए। नया, पुराना, ये फ्रॉक नई है, ये फ्रॉक पुरानी है, ये ड्रेस नई है, वो ड्रेस पुरानी है। ठीक है ना। तो हम समय बताने के करते हैं। अवस्था यानी किस अवस्था में है, वो कैसी परिस्थिति में है, तो वो स्वस्थ है कि रोगी है, स्वस्थ और रोगी। तो ये हो गए कुछ विशेषण शब्द जिसका प्रयोग अब आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे क्या है? विशेषण क्या है भाई? चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। यहाँ पर चित्र देख रहे हैं आप और यहाँ पे उनके लिए शब्द लिखी हुई है और चित्र के नीचे जो खाली जगह दी गई है जिसके लिए जो शब्द सही लगे उसको वहां लिख देना है और उसकी वो विशेषता हो गई। तो शुरू करते हैं। जैसे ये पेड़ है तो पेड़ कैसा दिख रहा है? लंबा, तो हम लंबा लिख देंगे, लंबा। ये जो औरत है वो कैसी है जी? तो बूढ़ी है, तो क्या लिख देंगे? बूढ़ी। फिर ये केक है तो केक कैसा होता है? मीठा होता है, मीठा। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर? ये लड़का है, लड़का कैसा है? मोटा है। लड़का कैसा है? तो मोटा है। और यहाँ जो बच्चे दिख रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं? खुश दिख रहे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बच्चे कैसे हैं? खुश हैं, खुश। और ये जो खाना पक रहा है वो आग पे रखा हुआ है तो खाना कैसा होगा भाई? तो गरम होगा। तो खाना कैसा है? गरम है। ठीक है। तो ये हो गए इन शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द। जैसे पेड़, लंबा, लंबा पेड़, बूढ़ी औरत, मीठा केक, मोटा लड़का, खुश बच्चे और गरम खाना। तो ये सारे शब्द एकदम सही विशेषण शब्द लग रहे हैं। ठीक ना। और इस अंतिम पेज के साथ में आपका जो ये पाठ है विशेषण, ये भी कौन कैसा है विशेषण, ये समाप्त होता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको विशेषण से संबंधित जो भी समस्याएं, परेशानी होगी वो सारी खत्म हो गई होगी। आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि विशेषण के लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं और किसी किसी हम विशेषण
कहते हैं, ठीक ना, किसके लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये सारे जो भी आपकी समस्याएं होगी वो सारा खत्म हो गया होगा। लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसमें जो विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के जो शब्द लिखे गए हैं, ये सारे चीजों को आप अपनी कॉपी में साफ सुथरी राइटिंग में लिखोगे, याद करोगे और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे, ठीक ना। तो आपका सारा समस्या परेशानी खत्म हो जाएगा और विशेषण जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी, फिर कभी कोई भी इससे संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।